अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी जो है व्लॉग स्टार्ट हुआ है और आप भी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो मैं जा रही थी शॉपिंग करने, शॉपिंग नहीं करने जा रही थी, बस एक दो चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो बस वही लेने जा रही थी। और वो लेने के बाद फिर हम आ गए चीज़ पे। तो ये देखें यार, इधर इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। मतलब पहले तो खड़े हो के जो है हमें वेट करना पड़ता है, आधा घंटा जो है उधर खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद जो है ऑर्डर देना होता है और उसमें भी जो है 20-25 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद हमारे सामने जो है ना वो आके पेश हो जाता है कि चलें जी अब आप जो है ना आराम से खा लें। तो घर में जो है मैंने घर में करी पकौड़ा बना के रखा हुआ था क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं जी मैंने वो नहीं खाना, तो मैंने कहा चलें फिर हम भी खा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा जो है मुझे जो है वो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो मेरे हस्बैंड ने साथ पास्ता भी मंगवाया था। मैंने बस एक दो स्पून लिए थे और चेक किया था कि कैसा है, ठीक है। तो लेकिन मुझे पास्ता अच्छा नहीं लगता, मैकरोनीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर हम घर वापस आ गए थे उसके बाद। तो वापसी पे जब हम वापस आ रहे थे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज़ मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाती और गाड़ी में जो है वो म्यूज़िक लगा हुआ था। तो फिर अगर मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाऊंगी तो उससे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से जो है ना आप लोग ऐसे एंजॉय करिए। इतनी तेज़ बारिश और ऐसे बादल जो है ना गिरज रहे थे। मैं कहती हूँ एक दफ़ा हम लोग मरी में गए तो ऐसे ही जो है ना एकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। इसी तरह का सीन हुआ पड़ा था। तो तब उधर भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, मतलब इतनी तेज़ बारिश। फिर हम उधर रुके रहे काफ़ी देर, फिर हम लोग जो है ना घर वापस आए। अच्छा, तो ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है मशीन लगाई। मैंने कहा सबसे पहले जो है कपड़े धोते हैं, साथ साथ जो है दूसरे काम भी होते रहेंगे। तो अभी जो है सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े वॉश करूँगी क्योंकि उनके कपड़े साफ़ होते हैं। नॉर्मली जो है वो एक दो दफ़ा जो है दिन में चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना उनके कपड़े साफ़ होते हैं। इस वजह से जो है सबसे पहले मैं उनके कपड़े मशीन में डालती हूँ। देन फिर शाम को मैंने बनाया था मटन, कढ़ाई बनाई थी और साथ मैंने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव साथ बनाया था मैंने। बस मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चिकन पुलाव हो और साथ जो है वो मटन कढ़ाई हो। तो साथ फिर मैंने कोक ली, बहुत इंजॉय किया मैंने। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। अच्छा, अक्सर जो है ना मेरी अम्मी मुझे कहती रहती हैं कि आप में ज़रा अलकस नहीं है, मतलब एक डिशेस बनानी हो तो आप दो दो तीन तीन बना के बना लेती हो जस्ट अपने लिए ना। तो बस जब मेरा दिल करता है मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो उसके बाद जो है बच्चे जो है जिस दिन घर में चावल बने हों तो वो कुछ भी नहीं खाते, उन्होंने कहना बस हमें रोटी दो। तो मैंने कहा यार अब मैं किधर चूल्हे में फिर दोबारा जाना जाके ना, तो फिर चूल्हे के आगे जाके तो रोटियाँ छोटियाँ तुम लोगों के लिए बनाती रहूँ। मतलब रोटियाँ बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। बाकी मैं कुकिंग शुकिंग कर लेती हूँ, हांडी बनानी हो जो भी करना हो। तो बस फिर मैंने उनके लिए फ़्राइज़ बनाई और साथ में ये पापड़ बनाए। और पापड़ इधर ऐसे लग रहे हैं कैमरे में कि जैसे वो चूज़े नहीं होते रंग बिरंगे, गलियों में जो चूज़े आते हैं रंग बिरंगे चूज़े ले लो। तो उसी तरह का सीन हो रहा था, मतलब इस तरह का उनका कलर लग रहा था ना। तो उसके बाद फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि खाना जो है मैंने ऐसा टाइम ही बना लिया था। तो हाँ फिर अच्छा, मैं फिर बाद में जो है वो दूध कह रही हूँ घी निकालने लगी थी। ये मैंने जो मलाई है काफ़ी 2-3 मंथ की मैं एक ही दफ़ा जोड़ लेती हूँ, इकट्ठी कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैं निकालती हूँ मशीन पे। ग्राइंडर भी निकालती होती थी लेकिन वो जो है ना ज़्यादा थक भी जाती थी खड़े हो के। तो फिर जो है ना कल फिर मैं यही जो मशीन है ना ये लेके आई, जिसको कहते हैं मदानी, मदानी बोलते हैं हम लोग, शुरू से यही सुना है तो इसलिए मैं अभी यही बोलूँगी, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक ही होती है लेकिन इससे जो है ना बहुत इजी होता है। तो बस मैं फिर वही निकालने लगी थी। अच्छा, ये जो मैं नीचे चाटी टाइप रखा हुआ है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये मेरे जहेज़ का है। तो ये मुझे अम्मी ने दिया था कि हमारे जो है ना उधर मेके में इसी बर्तन में लस्सी बनती है। माशाल्लाह से हमारे घर में काफ़ी लोग थे तो हम लोग शुरू से जो है ना इसी तरह के बर्तन में लस्सी बनाते होते थे इकट्ठी।
वो जो हैंड वाली हाथ वाली मदानी होती है ना, उसके साथ बनाते होते थे। और ये फिर मैंने स्टैंड ढूंढा, ये भी मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया हुआ है। अच्छा, मेरी अम्मी ने जो है ना मुझे प्लास्टिक के बर्तन, दूसरे बर्तन अलग, वो तो हर कोई देता है, लेकिन जो घर में यूज़ करने वाले बर्तन होते हैं ना, वो भी माशाल्लाह से मुझे दिए हुए हैं। मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी बाज़ारों में जाने की और जाके दूसरे बर्तन घर में जो बच्चों के लिए यूज़ होते हैं या अपने लिए हम जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, तो मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे चाबियाँ तक दी हुई हैं, फिर वो जो सिलवट्टा होता है वो भी दिया हुआ है। मतलब कि एक एक चीज़, फिर घर में जो नॉर्मली जो घर में जग वगैरह यूज़ होते हैं वो भी, फिर ये जो टोकरियाँ होती हैं सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, तो वो तक दी हुई हैं मुझे, कि बस मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरह की चीज़ें लेने। कभी कुछ होता है कि अब जैसे कप्स वगैरह भी घर में यूज़ करने के लिए लहदा दिए हुए थे और दूसरे जो हैं वो लहदा दिए हुए थे। तो माशाल्लाह से अभी मेरे पास इतने इतने सेट्स पड़े हुए हैं, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना मेरे पास कह रही हूँ 2 मिनट में, बस मैंने इसको रात को जाग लगाई थी बलाई को ना, तो ये तकरीबन 2 मिनट में घी निकल आया। वो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा यार मैं तो घंटा खड़ी रहती हूँ, बंदा थक भी जाता है। और दूसरा जो हमारी मशीन है ग्राइंडर, वो लैदा जो है वो ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी आवाज़ भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने जो है ना सारा घी निकाल लिया। अच्छा, ये जो स्टैंड जो मैंने चाटी के नीचे रखा ना, ये मैं तब कहती होती थी अम्मी ये क्या करना है, फजूल की चीज़ें हैं, ये है वो है। तो ये देखिए आज मैं इतना खुश हो रही थी, मैंने कहा चलें ये भी आज जो है ना मेरे काम आ गए, इसलिए मैंने नीचे रखा कि वो जो मतलब चाटी है वो फिसले ना, और अगर मशीन चलेगी तो वो फिर ऐसे ऐसे मतलब पूरी शैलो पे जो है ना घूमना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने वो नीचे रखा, तो वो एक जगह जो है ना फ़िक्स हो गई थी। अच्छा, जब मैं छोटी होती अपनी पुप्पो के पास जाती होती थी, तो सुबह टाइम उन्होंने ऐसे चाटी में घी निकाला करना, तो उसको जब मतलब घी निकालते निकालते जो झाग होती थी ना, वो मतलब उसमें से मुझे लस्सी निकाल के दिया करनी कि ये लें पी लें जी। वो उसको कर्ल बोलते थे पता नहीं गाँव में ना, तो बहुत मज़ा आता था। उसके बाद फिर मैंने अपनी खाला खाला के पास जाया करना, तो वो भी मैंने कहा आप लोग खिदमत ही नहीं करते, हम लोग आपके पास रहते हैं। तो उसने फिर अपनी बहू को कहना कि इसको ना मक्खन डाल के दो सालन में ना, तो बस ऐसे घूम इस तरह की खातिर तवाज़ा हुआ करती थी। तो बहुत मज़ा आया करता था जी। अगर कोई मेहमान आ गया तो बस उसको जो है ना मक्खन दे दो, लस्सी दे दो, दही दे दो, तो बस इस तरह की खिदमतें जो तवाज़े हुआ करती थी। तो बस वो जो दिन थे ना, बचपन के दिन और पहले दिन, पहले ज़माने बहुत अच्छे होते थे। आजकल तो लोग ही पता नहीं क्या से क्या हो गए हुए हैं। तो वो मेरी खाला जो है अपनी बहू को कहा करती थी कि इसको, उसकी जो बहू है ना वो भी हमारे से माशाल्लाह बहुत करती थी। आजकल की बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी नहीं रहती, इतनी ज़बानें हैं उनकी, इतनी इतनी ज़बानें चलाती हैं अपने सास के आगे, अपने ससुर के आगे। तो उन्होंने अपने सास ससुर के रिश्तेदारों के साथ क्या अच्छा रहना है। तो बस वो जो दिन थे ना, वो दौर था, बहुत अच्छा था। तो आज देखें जी बातों बातों में जो है ना मेरा पूरा व्लॉग गुजर गया। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अल्लाह हाफिज़।